हो और उसे ना देना जुर्म है, इसी तरह अगर आपको गवाही मालूम हो और उसे न दिया जाए तो ये जुर्म है, और उसे छुपाना भी जुर्म है। कुरान करीम में कहा गया, वला तक्तुम शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु। इसी तरह जो औरत का वोट है उसके ऊपर भी बहुत बात हो रही है कुछ जगहों के ऊपर। तो इस हवाले से बड़ा वाज़े पाकिस्तान उलमा कौंसिल सन 2013 में, 8 में, 18 में जो अकाबिर उलमा का फतवा है उसको बता चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जो औरतें वोट डालने जाती हैं तो उनके लिए अलहदा से तमाम इंतजामात होते हैं। यानी उनका पोलिंग बूथ अलहदा होता है, उनका स्टाफ औरतें होती हैं। तो ऐसी जगह पे जहां पर इंतजाम खवातीन का अलहदा से है, वोट डालना शरअन जिम्मेदारी है, ना कि कहा जाए कि वोट डालना हराम है। आज इसीलिए मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से दो तीन चीजें वाजे करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि वोट हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, जो जिसका वोट बना हुआ है उसे वोट देना भी है, और वोट देते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिसको मैं वोट दे रहा हूं वो मेरे दीन का, मेरे वतन के आयन और कानून का, मेरे वतन की हुर्मत का, मेरे वतन की इज्जत का, उसका भी पासबान हो। ये नहीं है कि जिस तरह हमारे यहां बरादरीइज्म आ जाता है, दोस्तियां आ जाती हैं, जिस तरह गवाही किसी दोस्ती को नहीं दोस्ती जो है किसी गवाही को नहीं बदल सकती है, बरादरी किसी गवाही को नहीं बदल सकती है। तो ये भी अमानत है एक, जिसे आपको जो अमानत है उनके सुपुर्द करना है। और इसके अंदर किसी किस्म का कोई लालच, कोई मफाद, कोई जाती मफाद वो नहीं होना चाहिए। खवातीन का वोट जो है वो शरई तौर पर जो है वो जायज है, और खवातीन को अपना वोट का हक है। उसके लिए जो फुकाहा ने, उलमा ने, मुफ्तियान ने फतवा दिया है वो ये है कि पोलिंग का निज़ाम खवातीन के लिए अलहदा हो, और पाकिस्तान के अंदर यही निज़ाम मौजूद है। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर किसी भी किस्म का जो फतवेबाजी है, ये आपके रिवायात तो हो सकती हैं, लेकिन उसको शरीयत इस्लामिया का जो है वो नहीं कहा जा सकता कि वो शरीयत इस्लामिया ने मना किया है। फिर पाकिस्तान में 50% से ज्यादा औरतें हैं, तो आप किस तरह इतनी बड़ी तादाद को उनके हक से महरूम कर सकते हैं? नौजवान हैं इस वक्त। तो हम ये अपील करेंगे पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से तमाम जो है पाकिस्तान की आवाम से कि वो 8 फरवरी को अपना जो वोट का हक है वो हर किस्म के तासुबात, जाती मफादात और नफरतों से बालातर होकर दें। उसको दें जो मुल्क के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए वो बेहतर समझे। यहां मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ अफराद हैं, आजाद उम्मीदवार हैं। आप खुद लोकल ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किसने पाकिस्तान की खिदमत की है, किसने इस्लाम की खिदमत की है, कौन पाकिस्तान के आयन, कानून और दस्तूर को आगे लेके जा सकता है, और ये बात हमारे मद्देनजर रहनी चाहिए। और आखिरी बात, आपने देखा है कि कल ईरान के वजीर खारजा तशरीफ लाए थे और वो यहां पर हमारी क़यादत से उनकी मुलाकात हुई। पाकिस्तान उलमा कौंसिल भी, पाकिस्तान की आवाम भी, हम ये समझते हैं कि जिस तरह हमारे मुल्क के इदारों ने, बिलखुसूस हमारे सिपा सलार हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और हमारे सलामती के इदारों ने, जब एक हमला हुआ ईरान की तरफ से, उसके बाद पाकिस्तान की रियासत ने जिस तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र से काम लिया और कोशिश की कि इस खित्ते के अंदर कोई नया एडवेंचरिज्म ना हो, और हमारे भाई जो फलस्तीन के अंदर जो सूरत हाल है, सारी तवज्जो हमारी उस तरफ होनी चाहिए थी, ना कि एक नए मामले की तरफ। तो हम समझते हैं कि कल का जो एलामिया वजारत खारजा जारी हुआ, या मोहतरम सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब से ईरानी वजीर खारजा की जो मुलाकात के बाद ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, हम उसकी तायीद भी करते हैं, और ये भी समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त वहदत और इत्तेहाद की जरूरत है। आज सुबह मेरे पास तुर्की के सफीर तशरीफ लाए थे।
سب کی توجہ اس طرف مسئلہ فلسطین کے اوپر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل ہو۔ پاکستان اپنے تمام جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، لیکن اپنی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر ایران ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا پڑوسی بھی ہے، اسلامی ملک بھی ہے، ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے تعلقات میں خرابی ہو۔ اور رات آپ نے دیکھا کہ جو بی ایل اے اور بی ایل ایف، اور یہ آج میرا یہ سوال ہے کہ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پنجاب کے رہنے والے پاکستانیوں کو جس طرح قتل کیا گیا، ہم نے